कंपटीशन कैंपस फैमिली में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे पर्सनैलिटी पार्ट 3 है ये। आज हम लोग डिस्कस करेंगे राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित झारखंडी व्यक्ति। सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए कि हमारे देश में 3 राष्ट्रीय आंदोलन चलाए गए महात्मा गांधी के नेतृत्व में। एक आपका सहयोग आंदोलन जो कि 1 अगस्त 1920 से स्टार्ट हुआ, 5 फरवरी 1922 को एंड कर गया ये। दूसरा है सविनय अवज्ञा सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, 6 अप्रैल 1930 को शुरू हुआ, 5 मार्च 1931 को समाप्त घोषित हुआ। उसके बाद है ये आपका भारत छोड़ो आंदोलन क्विट इंडिया मूवमेंट, इसकी शुरुआत 8 अगस्त। कई जगह आप 9 अगस्त पढ़ते हैं तो हिस्ट्री में आएंगे तो वहां पे हम लोग डिटेल में इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके अलावा और 2 महत्वपूर्ण विद्रोह जो पहले हुए हैं उसमें से एक 1857 ईस्वी का विद्रोह। कई इतिहासकार इसे राष्ट्रीय आंदोलन राष्ट्रीय विद्रोह मानते हैं और कई इतिहासकार इसे राष्ट्रीय विद्रोह नहीं मानते हैं। उसके बाद एक और हुआ था 1905 ईस्वी में बंगभंग आंदोलन। बंगाल का कर दिया गया था विभाजन, पार्टीशन, तो उसी के खिलाफ में आंदोलन चला था जिसको हम लोग कहते हैं बंगभंग आंदोलन। और इस आंदोलन का एक और नाम स्वदेशी आंदोलन भी है, कारण इस दौरान स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा दिया गया, इसलिए इसे स्वदेशी आंदोलन भी कहा जाता है। इंग्लिश में भी यही लिखा रहेगा। ठीक, अब हम लोग एक एक करके यहाँ पे चर्चा करें। पहले है सखाराम गणेश देउस्कर। ये थे मराठी लेकिन झारखंड के करी में आकर के बस गए थे, इसलिए हम लोग इसके बारे में यहाँ पे पढ़ रहे हैं। ये एक क्रांतिकारी लेखक थे, इतिहासकार थे, पत्रकार थे। ये एक मैगजीन है हितवादी, इसके ये एडिटर थे, संपादक थे। ये कोलकाता से छपता था। यहाँ पर कुछ इनकी रचना देख लीजिए। एक है आपका तिलकेर मुकदमा, एक है आपका महामती रनाडे और एक है आपका बात। अब देखिए हम लोग देख रहे हैं जमशेदजी नौसेरवानजी टाटा, JN टाटा या जमशेदजी टाटा भी कहते हैं शॉर्ट में। जन्म इनका 3 मार्च 1839 गुजरात के नवसारी एक पारसी परिवार में। पारसी एक धर्म है जो कि मूलतः ईरान का धर्म है। टाटा परिवार भी इसी धर्म को फॉलो करता है। पिता का नाम नौसेरवानजी टाटा और माता का नाम जो है वो जीवनबाई। ये उद्योगपति थे और जो टाटा ग्रुप है, इतना बड़ा जो टाटा ग्रुप आज आप देखते हैं, उसके ये फाउंडर थे। इसके द्वारा कुछ संस्थाएं स्थापित की गई थी, कुछ कंपनियां, उसमें से ये इम्प्रेस कॉटन मिल, इसका स्थापना 1874, कहीं कहीं ये ईयर आपको 1887 मिल सकता है, गलत है वो, नागपुर में किया गया था ये। दूसरा आपका ताज होटल 1903 ईस्वी में मुंबई में, काफी प्रसिद्ध होटल है, सभी लोग नाम सुने होंगे। इस होटल की स्थापना के पीछे एक रोचक घटना है। घटना कुछ इस तरह से है कि 1896 ईस्वी में लुमिये ब्रदर्स जो थे फ्रांस के, वो मुंबई के एक होटल में अपने फिल्म का प्रदर्शन करने जा रहे थे। उस होटल में लिखा हुआ था कि यदि आप इंडियंस हैं और डॉग्स हैं तो अलाउड नहीं है, इंडियन एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। तो इनको जो है जमशेदजी टाटा को जो है वहां पे एंट्री नहीं दिया गया। बाद में इन्होंने जो है वो ताज होटल की नींव रखी जो कि 1903 ईस्वी में बन करके तैयार हो गई। मृत्यु इनकी 19 मई 1904 ईस्वी को जर्मनी में। ये 2 ऐसे संस्थाएं रही जिसका स्थापना ये नहीं कर पाए, ख्वाब इनके अधूरे रह गए। उसमें से एक आपका टाटा आयरन इंडस्ट्रियल कंपनी है। बाद में इसकी स्थापना जो है 1907 ईस्वी में इसके पुत्र ने की, साकची में। इसी साकची का नाम जमशेदपुर पड़ा, इन्हीं के सम्मान में, रिस्पेक्ट में। दूसरा संस्था है आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो कि 1909 ईस्वी में स्थापित किया गया। अब देख लीजिए दोराबजी टाटा, इनके पिताजी यही हैं जमशेदजी टाटा और माता का नाम जो है वो हीराबाई। इनका जो जन्म है वो आपका 27 अगस्त 1859 ईस्वी को मुंबई में हुआ था। इनका योगदान की बात करेंगे तो ये दोनों ही जो आप यहाँ पे संगठन देख रहे हैं, इसकी स्थापना इन्होंने ही की थी। अब देखिए JRD टाटा, पूरा नाम जहांगीर रतनजी दादाभाई टाटा। जन्म इनका 29 जुलाई 1904 ईस्वी को। पिताजी जो थे इनके वो रतनजी दादाभाई टाटा और माता जो है वो सुजैन ब्रियरी जो कि एक फ्रांसीसी महिला थी। इनके योगदान की बात करेंगे तो 1929 ईस्वी में ये भारत के पहले ऐसे व्यक्ति बने जिन्हें पायलट का लाइसेंस प्राप्त हुआ। पायलट तो सभी लोग समझ लेते हैं। 1932 ईस्वी में इन्होंने टाटा एयरलाइंस की स्थापना की। बाद में भारत सरकार जो इसको नेशनलाइज कर दिया और इंडियन एयरलाइंस बना दिया। 1953 ईस्वी में इंडियन एयरलाइंस बन गया ये। 1945 ईस्वी में जो है इन्होंने टेल्को की स्थापना की। टेल्को, यही टेल्को आजकल टाटा मोटर्स है। फिर 1945 में ही इन्होंने TIFR, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, एक संस्था है मुंबई में, इसकी स्थापना की। फिर इन्हें ध्यान रखिएगा 1955 ईस्वी में इन्हें पद्म विभूषण मिला और 1992 ईस्वी में भारत रत्न मिला। ये भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है भारत रत्न, और पद्म विभूषण भी मिल चुका है जो कि दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। अब कुछ लोग यहाँ पे कंफ्यूज कर जाते हैं रतन टाटा से, तो ध्यान रखिएगा ये अलग हैं और रतन टाटा अलग हैं। रतन टाटा भी टाटा फैमिली से हैं। इन्होंने लखटकिया कार की घोषणा की, लखटकिया कार, इंडिका कार। अब देखिए बाबू राम नारायण सिंह, इनका जन्म जो है वो चतरा जिला के तेतरिया गांव
हंटरगंज ब्लॉक में पड़ता है। ये एक प्रसिद्ध वकील थे, लेकिन गांधी जी के आह्वान पर वकालत छोड़ करके राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल हो गए। 1940 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था रामगढ़ में। ये एकमात्र ऐसा अधिवेशन है जो झारखंड में संपन्न हुआ था। इसी अधिवेशन में गांधी जी ने इन्हें छोटा नागपुर केसरी की उपाधि दी। केसरी का मतलब शेर समझ सकते हैं, तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे, छोटा नागपुर केसरी किसे कहा जाता है। उसके बाद देखिए कृष्ण वल्लभ सहाय, इनका जन्म जो है वो पटना में हुआ, लेकिन इनकी जो कर्म भूमि थी वो आपका हजारीबाग था। 1930 ईस्वी में असहयोग आंदोलन, 1940 में जो रामगढ़ में कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, तो इन सब में इनकी जो है महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। बाद में ये बिहार के सीएम भी बने थे। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए अब्दुल बारी, तो इनका भी जन्म जो है वो बिहार में हुआ था, लेकिन इनकी भी कर्म भूमि जो है वो झारखंड हुआ करती। और ये सांप्रदायिक सौहार्द का मतलब होता है विभिन्न संप्रदाय, विभिन्न कम्युनिटी के लोग मिलकर के रहें, उसी को कहते हैं सांप्रदायिक सौहार्द। तो इसके ये प्रबल समर्थक थे कि हिंदू मुस्लिम एक रहे। 1936 ईस्वी में ये जो है टाटा वर्कर्स यूनियन से जुड़े, ठीक। फिर 1947 ईस्वी में गोली मार करके जो है इनकी हत्या कर दी गई। ये छोटा सा एक वीडियो था, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे।